तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करता हूँ कि हम अपना जो टारगेट्स अचीव करते हैं, कोई हमने प्लान किया है, उस प्लान को सक्सेसफुल करना है, अपने मिशन को कंप्लीट करना है। तो एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं रामायण से। जब हनुमान जी लंका पहुँचे और वहाँ से उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे लंका को आग लगानी है, तो वहाँ से चले। जब वो लंका को आग लगाने की कोशिश कर रहे थे तो आग लग नहीं रही थी। तो हनुमान जी ने सोचा ये आग लग क्यों नहीं रही है, कारण क्या है। तो उनको याद आया, माता सीता ने बोला था कि जब तक शनि की वक्र दृष्टि लंका पर नहीं पड़ती तब तक लंका में आग नहीं लगेगी। तो हनुमान जी ने सोचा ये काम करना पड़ेगा। अब ये क्या है कि आप एक मिशन पे निकलते हैं, एक टारगेट अचीव करने के लिए निकलते हैं। तो कई बार क्या होता है, आपके टारगेट के साथ एक सब टारगेट भी जुड़ा हुआ होता है आपकी एक्टिविटी के साथ। जैसे आपकी सेकंड एक्टिविटी है तो सेकंड का पार्ट ए पार्ट बी, ऐसे एक्टिविटीज़ जुड़ी होती हैं। जब हम उसको कंप्लीट करते हैं तो हम अपने टारगेट के और करीब पहुंच जाते हैं। तो कई बार ये डिसीजन नहीं लेना है कि मेरा टारगेट तो ये था, मैं ये काम क्यों करूं। आपको अपना टारगेट हर हाल में पूरा करना है, उसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ आएंगी उसको पूरा करना है। तो हनुमान जी निकले शनि को ढूंढने के लिए। शनि को रावण ने कैद करके कैद खाने में रखा हुआ था और उनको उल्टा लिटाया हुआ था ताकि उनकी जो दृष्टि है वो कहीं और ना पड़े। तो हनुमान जी ने जाके क्या किया, शनि देव को रावण के कैद खाने से आज़ाद करा दिया। तो शनि भगवान ने, शनि देव ने हनुमान जी को ये वरदान दिया कि जो भी इंसान आपकी पूजा करेगा मैं उसका अनिष्ट नहीं करूँगा, मैं उसका बुरा नहीं करूँगा। तो यहाँ एक और फ़ायदा हो गया। सबसे पहला फ़ायदा तो क्या हुआ कि हनुमान जी ने शनि देव को वहाँ से निकाल दिया, तो एक वो एहसान हो गया, एक अच्छी चीज़ हो गई कि आपको वहाँ से फ्रीडम मिल गई। दूसरी, आपको एक आशीर्वाद मिल गया कि आपकी पूजा करने वालों का शनिदेव कभी नुकसान नहीं करेंगे। तो हनुमान जी ने शनिदेव को वहाँ से बाहर निकाला। उसके बाद शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि लंका पे डाली और लंका में आग लग गई। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपको अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, अपने एम को सक्सेसफुल करना है, तो आपके एम के बीच में जितने भी एक्टिविटीज़ आएंगी, जितने भी काम होंगे वो आपको पूरे करने हैं। और इससे ना कई बार और एडवांटेजेस मिल जाती हैं। अब सपोज़ करिए आपने एक टारगेट ढूंढा है कि मुझे, सपोज़ करिए आपने कोई चीज़ अचीव करनी है। आपने डिसाइड किया कि 3 डेज़ के अंदर मुझे इतने का बिज़नेस करना है। सपोज़ आपने डिसाइड किया कि 3 दिन के अंदर मुझे 5 लाख का बिज़नेस अचीव करना है। अब उस बिज़नेस को अचीव करने के लिए जो बीच में कस्टमर्स आएंगे उनको कैसे मिलना है, क्या वहाँ पे वही की होल्डर हैं, की ओपिनियन लीडर्स हैं। जैसे सपोज़ करिए आपको एक हॉस्पिटल में जाके काम करना है, हॉस्पिटल में जाके क्या वो सारे ऑर्डर्स वही देंगे या कोई और देगा, तो की ओपिनियन लीडर्स आपको पता होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।